फिर देखना फिर आप खुद से क्योर करने लग जाओगे उस चीज़ को। सो हाई एवरीवन एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मेडिटेशन ऑफ 1 hour and 30 minutes। बट इतना लंबा मेडिटेशन क्यों करना पड़ रहा है मेरे को? दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी प्रॉब्लम। एंग्जाइटी में मेरे को क्या होता है कि अंदर बहुत ही ज़्यादा एक अनइजीनेस क्रिएट हो जाती है, एक अलर्टनेस क्रिएट हो जाती है ब्रेन के अंदर। कोई भी हम काम करें तो अलर्टनेस, बिना वजह की अलर्टनेस क्रिएट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत फास्ट थॉट्स चल रहे हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हम किसी भी चीज़ पे। मतलब हमको कोई भी जो विचार आ रहे हैं वो सरफेस लेवल पे ही आ रहे हैं, हम उसको अंदर से डीप डाउन होकर के नहीं सोच पा रहे। डीप डाउन शांति, दिमाग के अंदर जो पहले शांति थी वो शांति पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। इमोशन का इम्बैलेंस हो चुका है माइंड के अंदर। जो रिक्वायर्ड शांति, रिक्वायर्ड पीसफुलनेस होती है ब्रेन के अंदर, वो ही पूरी तरीके से हट चुकी है। उस लेवल की गहराई से, उस लेवल की शांति से नहीं हो पाएगा। उसमें हमको अच्छे से डोपामिन नहीं मिल पाएगा, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स होकर के नहीं सोच पाएगा उस एक्टिविटी के अंदर। और जब भी हम ऐसे अंदर से फड़फड़ाए हुए होंगे और किसी काम में लगने की कोशिश करेंगे तो कभी भी वो काम पूरे अच्छे से नहीं होगा। जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाना, भूल जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? एंग्जाइटी की वजह से ही आ रही है, क्योंकि हम अपने डीप डाउन नेचर के अंदर रह कर के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो देयर इज़ अ इम्बैलेंस इन इट। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि मैं फोकस करता हूँ अपने अंदर जो एंग्जाइटी हो रही है, किस तरीके की एंग्जाइटी हो रही है, तो उस पर बार बार फोकस ले जाना। ऑल्दो फोकस ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने कैसे इतना फोकस बिल्ड कर लिया कि मैं अपनी एंग्जाइटी पे एटलीस्ट फोकस कर पाऊँ। तो जब आप अपनी एंग्जाइटी पर फोकस करने लगेंगे तो क्या होगा, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट को एक्टिवेट कर रहे हैं, कहाँ पर एक अनइजीनेस क्रिएट हो रही है, कहाँ पे फियर क्रिएट हो रहा है ब्रेन के अंदर, कहाँ पे अलर्टनेस क्रिएट आ रही है। तो उन विचारों को आप देख सकेंगे, उन सेंसेशंस को आप देख सकेंगे अंदर ही अंदर। और फोर्स नहीं करना है आपको, फोर्स नहीं करना है अंदर से अपने आप को कि भाई मेरे को तो जो है इससे बाहर निकलना है। फोर्स नहीं करना है, फोर्सफुली कुछ नहीं होने वाला। अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी। तो आपको एक उसमें आना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस में आना पड़ेगा। कैसे मैं बोलूँ कि वो आपको चाहिए कि एक आपको उस इमोशन में आना पड़ेगा कि यार ठीक है कि मेरे को बस ऑब्जर्व करना है, बस ये ऑब्जर्वेबल वाली स्टेट में आपको आना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेबल स्टेट तक आना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप बैठोगे मेडिटेशन करने के लिए आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप उठ करके चल पड़ोगे, अपना छोड़ दोगे उसको। तो किसी तरीके से एटलीस्ट हमको इतने लायक होना है कि हम बैठ के देख सके कि क्या गड़बड़ चल रही है अंदर। तो जब हम इतने लायक हो जाएंगे ना, फिर देखना फिर आप खुद से क्योर करने लग जाओगे उस चीज़ को। खुद से आपके अंदर से आने लग जाएगा कि यार मैं इसको क्योर कर सकता हूँ, मुझे इसको क्योर करना है। क्योंकि वो आपकी अवेयरनेस के अंदर आ चुकी है ना बात, वो आपको फील हो चुका है कि हाँ ये इतनी बड़ी चीज़ है और इसको इतना टाइम लगने वाला है। तो क्लियर हो गया आपके माइंड के अंदर, तो फिर आप उस चीज़ को कर लोगे। तो अब नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं टेबल पे जा कर के। और हमने प्लेज लिया हुआ है कि भाई हमको कम से कम 1 साल पूरा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से काम करना है, वो स्किल्स सीखने जिससे हम मनी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि अब क्या होता है आगे। तो अब वो वक्त आ चुका है जब हमको अपने स्टडी टेबल पर बैठना है 6 घंटे के लिए। अब मेरे को चाहिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन की जरूरत। तो मोटिवेशन क्या है? वो मोटिवेशन ये है कि यार अब मैं ऑलरेडी काफी आगे आ चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसीलिए अब मेरे को किसी भी हाल में अपनी जो सिटिंग आवर्स है उसको बढ़ाना है, यानी कि पढ़ने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, स्किल गेन करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। इसीलिए मैंने सोचा है कि चाहे अब कितनी भी एंग्जाइटी हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे कैसे भी करके निकालें, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमको निकालना है।
और अपनी जो लॉन्ग आवर सिटिंग है उसको बनाए रखना होगा, तभी हम 8 से 9 महीने के बाद में एक अच्छी जॉब को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो आप भी अगर इस जर्नी के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं और आगे देखना चाहते हैं कि आगे क्या क्या होता है, कैसे एक एंजाइटी वाला बंदा कैसे एक जॉब को क्रैक कर पाता है, और आगे उसकी 8 से 9 महीने की जर्नी को आप देखना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि कैसे हम एंजाइटी में होकर के भी उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे हार्ड वर्क करते हैं अपनी स्टडीज के तरफ और आगे बढ़ते हैं। सो बी विद मी एंड वॉच माई ऑल द वीडियोज ऑफ दिस जर्नी। प्लीज वॉच इट from your heart so that you also get the motivation to come out of your comfort zone and take minimum actions required in it, because whenever we face anxiety problems we lose our confidence on ourselves. So we do not have to lose that confidence. We have to come up with very small steps that we can take from our end and which can just completely change our life.